अहिरवाल के कद्दावर नेता और गुरुग्राम से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह की आगामी 25 जून को पटौदी में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक रैली होने जा रही है। राव साहब के कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने के लिए महेंद्रगढ़ से लेकर गुड़गांव तक बैठकें कर रहे हैं और जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। उनकी बेटी आरती राव भी इस काम में लगी हैं, लेकिन पटौदी में जब वो कार्यकर्ताओं को रैली के लिए निमंत्रण देने गई तो कुछ ऐसा बोल गई कि उसको लेकर अब बवाल हो गया। एक सभागार में इकट्ठे हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरती राव ने कह दिया कि अगर चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। आरती राव ने पूरे जोश के साथ ये बात कही और सभागार में बैठे कार्यकर्ताओं ने भी उनकी इस बात को हाथों हाथ लेते हुए खूब तालियां बजाई। आगे बढ़ने से पहले आप आरती राव का ये संबोधन सुनिए। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहूंगी कि हम दक्षिण हरियाणा में बोलते हैं कि हमें सरकार बनाते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। अगर हम अपनी शक्ति नहीं दिखा पा रहे और हरियाणा में किसी और रैली से पीछे रहे तो नुकसान अपना है, नुकसान अपना है। ये मैं राव साहब के बारे में नहीं बोल रही, मैं अपने पूरे एरिया के बारे में, और मैं गुड़गांव तक नहीं, मैं महेंद्रगढ़ तक जा रही हूँ, मैं जज्जर तक जा रही हूँ, पलवल तक जा रही हूँ। सबको मेरा मैसेज ये प्लीज लोगों तक पहुंचाएं कि ये हमारी रैली है और दक्षिण हरियाणा क्या है ये हमें अब दिखा। मतलब साफ है, आरती राव ने सीधा कह दिया कि मुख्यमंत्री बदलवाना है तो कुछ करके दिखाना होगा। और ये बात तो सब जानते हैं कि उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह खुद लंबे समय से मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उन्हें अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। आरती राव ने अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि राव साहब की रैली सबसे तगड़ी होनी चाहिए, इसलिए सब लोग पूरे जोश के साथ और गाजे बाजे के साथ इस रैली में आए। यहाँ तक तो सब ठीक था, आरती राव पूरे जोश में थी, वहाँ मौजूद लोग भी उनकी जोशीली बातें सुनकर खूब तालियां बजा रहे थे। मगर शाम होते होते आरती राव के तेवर ढीले पड़ गए और उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा, पटौदी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दिए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हमारे एकजुट रहने से ही सरकारें व मुख्यमंत्री बने हैं और हटे हैं। मेरी किसी को लेकर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी। आरती राव ने भले ही इस ट्वीट के माध्यम से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, मगर उनके संबोधन में ये साफ सुना जा सकता है कि वो चीफ मिनिस्टर बदलवाने की बात कह रही थी। उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता राजेश यादव ने लिखा, राजकुमारी आरती सिंह राव जी घबरा क्यों रही हैं? मनोहर लाल खट्टर को हटाकर राजा साहब राव इंद्रजीत सिंह जी को सीएम बनाने की बात में गलत क्या है? वैसे भी राजा साहब के समर्थक कब तक उनको भावी सीएम कहते रहेंगे? क्या राजा साहब का सीएम बनने का सपना सपना ही रह जाएगा? वैसे कांग्रेस में तो राजा साहब को सीएम से कम कुछ मंजूर ही नहीं था, फिर भाजपा में अपनी ये इच्छा जताने से ही क्यों डर रही है आप? हालांकि आज तक कभी भी खुद राव इंद्रजीत सिंह ने अपने मुंह से सीएम बनने की इच्छा जाहिर नहीं की है, मगर उनके समर्थक उनकी हर जनसभा में उन्हें हरियाणा का भावी सीएम बताने से परहेज नहीं करते। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण पर राव इंद्रजीत सिंह क्या प्रतिक्रिया देते हैं। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक।